अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि टिकटॉक जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, इसकी ऐड बहुत आ रही है आपके यूट्यूब पे या फेसबुक पे। अगर आप देखें तो हर 2 मिनट बाद किसी न किसी जगह से इसकी ऐड शो हो जाती है, बल्कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे इसकी ऐड आ रही है कि आपको एक इन्वाइट पे 440 रुपये लगते हैं। मैं जब फेसबुक देख रहा था तो इनकी ऐड आई हुई थी टिकटॉक की के 440 रुपये मिलते हैं, और उसके नीचे मैंने जब कमेंट पढ़े तो वो बहुत लंबे चौड़े कमेंट्स थे। लोगों के जो ख्यालात थे वो कह रहे थे कि ये बेहयाई का काम है, इसको नहीं फैलाना चाहिए, इससे बेहतर है जहन्नम क्या खरीदने वाला काम है। फिर नीचे लिखा हुआ था कि बुराई की दावत देना वो एक अच्छा अमल नहीं है, आपको मरने के बाद भी इसका गुनाह मिलता है। फिर एक कमेंट लिखा हुआ था कि शरीफ घर की नाचने वाली लड़कियां, शरीफ घरों की लड़कियां नाच गाने पे लगाना कौन सा नेकी का काम है। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के तासरात थे। बहुत सारे लोगों ने इसको समझा कि ये एक बहुत ही गुनाह का काम है, बहुत ही बुरा और गंदा काम है। कुछ लोगों ने इसके हक़ में भी कहा कि बाकी सोशल मीडिया भी तो चल रहा है, बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, इवन के फेसबुक है। मतलब हर बंदे ने अपनी राय दी। तो मैं आपके साथ चंद एक बातें शेयर करने लगा हूँ कि टिकटॉक पे जो 440 रुपये का झगड़ा है तो वो किस बात का है, वो क्यों है। आपको टिकटॉक 440 रुपये क्यों दे रही है एक इनवाइट पे। इसके पीछे कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि टिकटॉक अभी तक फ्री चल रही थी, कुछ चंद महीने पहले तक अरूज पे थी। टिकटॉक पर बहुत सारी वीडियो बना रहे थे, तो अब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो 440 रुपये इन्विटेशन का आपको दे रहे हैं। कोई इसके पीछे रीज़न तो होगी ना, वो आप समझें क्या है वो रीज़न। जनाब ये है कि ये टिकटॉक जब पाकिस्तान में फेमस हुई, लोग इस पर दीवानों की तरह, पागलों की तरह काम करना शुरू किया लोगों ने, और फहाशी और बेहयाई की तमाम हदें पार करने लगे। तो इससे ये जो यहूदी चालें होती हैं, उनको लगा कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, और हमारे जो बहुत सारे ऐसे उलमा कराम है या लोगों ने इसको जब गलत समझना शुरू किया, बुरा तस्वर करना शुरू किया, और बहुत सारे लोग इससे हट गए। लोगों ने अपने अकाउंट बंद कर दिए, देखना बंद कर दिया, किसी न किसी वजह से, कहीं से कोई तालीम मिल के कोई बयान सुन लिया। तो जब पाकिस्तान में इसकी शोहरत में कमी आना शुरू हुई, तो यहूदी चालें जो इसको सारे नेटवर्क को चलाती हैं, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि इस कौम को लालच दिया जाए। अब पैसों का लालच देते हैं ताकि ये लोग लोगों को इनवाइट करें। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक टिकटॉक इंस्टॉल ही नहीं की, अपने मोबाइलों में इंस्टॉल नहीं की, तो वो लोग अभी बचे हुए थे इस बुराई से, इस गुनाह से, इस फाशी को देखने से अभी बचे हुए थे। तो हम जब कंपनी ने आपको पैसों का लालच दिया, तो आपने उन लोगों को टच किया जिनके मोबाइलों में अभी तक टिकटॉक थे ही नहीं। काफ़ी सारे मुझे ऐसे लोगों के मैसेज आए कोड ये सेंड करते हैं, इनवाइट करने वाला जो कोड होता है। मुझे 8-10 कोड ऐसे लोगों से वसूल हुए जो कि मेरे काफ़ी दूर के जाने पहचाने वाले, जिनसे मेरी साल में एक आधी दफ़ा बात होती थी। उन्होंने भी मुझे वो कोड सेंड किया कि आप हमारे लिंक से ज्वाइन करें या हमारे लिंक से ज्वाइन करें, ताकि उनके अकाउंट में 440 रुपये ट्रांसफ़र हो सके। तो इसी तरह जब अगर कोई इसी बंदे को एक दफ़ा उन्हें इन्वाइट किया और उसको पैसे मिल गए, तो वो अपने ख़ानदान के एक फ़र्द का टिकटॉक बनाएगा। अगर उसके मोबाइल में, घर में 5 मोबाइल हैं, उसकी बहन का है, उसकी मम्मा का है, छोटे भाई का है, बड़े भाई का है या अब्बा का है, वो सबके मोबाइलों में टिकटॉक इंस्टॉल करेगा और सबको इन्वाइट करेगा ताकि उसको चंद पैसे मिल जाएँ। उसको ये नहीं पता कि उसके बाद उसके ख़ानदान के जो अखलाकियात हैं जो वो कहाँ पे जाके टिकेंगी। एक जवान बहन के आप मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल कर देते हैं कि हमें 440 रुपये मिल जाएगा, और उसके बाद जब वो टिकटॉक पे वीडियोस देखेगी, तो आप देखें कि टिकटॉक पे वीडियोस है किस किस्म की। हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई गाना है, और जितनी लड़कियां हैं जो टिकटॉक बनाती हैं, उनके जो गाने होते हैं वो बिल्कुल रोमांटिक होते हैं,
और उनका जो लिबास होता है वो ऐसा टाइट होता है कि जिसमें उनका एक एक अज़ा नज़र आ रहा होता है। मर्द हज़रात तो लड़कियों की टिकटॉक देखते ही इस वजह से हैं, इसी शौक से देखते हैं कि उनको वो अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं से जिनसी फेल या इस तरह का उसको तस्वर मिल रहा होता है कि हाँ कितनी प्यारी है, इसके जिस्म कितना प्यारा है, इसके चेस्ट कितने प्यारे हैं, इसकी टांगें कितनी प्यारी हैं। वो इसको गुनाह को बड़े मज़े से लुफ्तअंदोज़ हो रहे होते हैं। और साफ ज़ाहिर है जिस लड़की ने फेमस होना है वो कुछ ना कुछ दिखाएगी तो फेमस होगी ना। गाने तो इंडिया के काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, चल रहे हैं। अब वही गाना एक हमारी लोकल बरादरी की लड़की, एक हमारी मकामी पाकिस्तानी कोई लड़की अगर वो गाना बोलेगी या उस गाने पे डांस करेगी तो कितना आपको कितनी एनर्जी मिलेगी गुनाह वाली। अगर कतरीना कैफ उस गाने पे डांस कर रही है तो हमें वो वाली फीलिंग्स नहीं आएगी। हमने कतरीना कैफ को, माधुरी को हज़ारों दफ़ा हज़ारों गानों में देखा है। अब एक कराची की लड़की या लाहौर की लड़की जो कि बिल्कुल लोकल है, कभी टीवी पे नहीं आई, कभी आपने उसको किसी फिल्म में नहीं देखा, वो टिकटॉक पे आपको एक गाने पे चाहे वो 30 सेकंड की एक क्लिप पे आपको डांस करके दिखा रही है, तो आप पागलों की तरह उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे। और वही वीडियोस, वही क्लिप्स आपकी जवान बहन भी घर देख रही है तो उसके दिल में भी तो जज्बात पैदा होंगे ना। ये इतनी फेमस हो गई है, इसके लाखों फैंस हैं, इसको इतने कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो मैं भी तो ऐसी हो सकती हूँ क्योंकि आपकी बहन भी तो लड़की है ना। अब इसको यहाँ हम कहते हैं कि ये छोटी सोच है। तो मेरे भाई बेहयाई में हमेशा छोटी सोच ही रखें आप। बेहयाई के कामों में, बुराई के कामों में अपनी सोच को बड़ा ना करें। सोच को बड़ा करने के लिए या मॉडर्न होने के लिए या फैशनेबल होने के लिए या आज़ादी राय के लिए, रोशन ख्याली के लिए दुनिया में बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं। हमने औरतों की आज़ादी के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ करना है। वहाँ पे आप करें। एक मोहल्ले में एक शोहर एक बीवी को मारता है तो आप उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या वो औरतों की आज़ादी की, औरतों के हकूक नहीं है? क्या वो रोशन ख्याली नहीं है? आप जाके उसको क्यों नहीं समझाते? आप वहाँ नहीं समझा सकते। टिकटॉक पे आप कहते हैं कि ये हमारी घटिया सोच है या पेंडू सोच है या बंद ज़हन की सोच है, जबकि वो बेहयाई का काम है। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद जब बात आगे चलती है टिकटॉक पे तो यहीं पे नहीं रुकती, इसके बहुत सारे और भी नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं कि आपस में दोस्तियाँ होती हैं, एक लड़की दूसरे लड़की को आपस में लव मैरिज होती है और आपस में दुश्मनियाँ होती हैं। इस टिकटॉक की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोग कत्ल भी हुए हैं, लोग मरे भी हैं। और कुछ ऐसे पागल होते हैं कि कोई अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, कहीं ऊपर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गिर के टांग गड़वा लेते हैं, कोई स्टैंड कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, वहाँ पे गिर जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड के चक्करों में। और कोई अपना जिस्मानी नुकसान करवा लेते हैं, कोई हाथ से जान से हाथ धो बैठते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी सारी लड़कियाँ गैरत के नाम पे कत्ल हुई हैं। ये आपके अंदर जो शैतानी वलवला है लड़कियों में, टिकटॉक स्टार्स में, नाचने का, गाने का, ये जज्बा पता नहीं कहाँ से आपके अंदर आ गए। तो आप इसका एक बेहतरीन इज़हार है कि आप एक कमरे में, बंद कमरे में फुल आवाज़ में म्यूज़िक लगाएं और दिल भर कर नाचें, डांस करें, खूब डांस करें, घंटा 2 घंटा 3 घंटे डांस करें और अपने अंदर की जो आग है वो निकालें और सुकून से बैठ दें। टिकटॉक बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आप टिकटॉक बनाएंगे, एक तो आपको लोग गंदी नज़र से देखेंगे। किसी भी टिकटॉक स्टार को कौन, मुझे बताएं, कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ टैलेंट की वजह से देख रहा हो? लड़की ने चाहे वो ठुमके लगाकर, रक्स दिखाकर, डांस कर अपना टैलेंट का इज़हार किया हो, उसका मकसद बिल्कुल, जो टिकटॉक बनाने वाली लड़की है उसका मकसद बिल्कुल चाहे बेहयाई या बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, वो अपना एक टैलेंट ज़ाहिर कर रही है डांस करके। तो देखने वालों में से आप 100 में से 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो सारे उसको हवस की निगाह से देख रहे होते हैं। आप खुद देख लें कि आप जब भी टिकटॉक देखते हैं तो लड़कियों की वीडियो को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि वो टैलेंटेड है या नहीं है? और क्या पाकिस्तान की सारी लड़कियों का, टिकटॉक की सारी लड़कियों का टैलेंटेड सिर्फ डांस में, बेहुदा लिबास में छुपा हुआ है? कोई और टैलेंट नहीं है उनमें? आपने काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो इससे अच्छे तरीके हैं। यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कुकिंग कर सकते हैं, लोगों को कुकिंग की रेसिपीज़ दे सकते हैं, यूट्यूब पे आप मेहंदी के डिज़ाइन बना के दे सकते हैं, यूट्यूब पे आप फैशन का बता सकते हैं, कपड़ों की सिलाई के बारे में बता सकते हैं। घर के हज़ारों काम है जो आप यूट्यूब पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और टिकटॉक से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।
जिसमें बेहयाई या बुराई नहीं होगी। आप YouTube पे पैसे कमाएं, आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं कि लोग आपको देखेंगे भी नहीं और आप पैसे कमा रहे होंगे। ऐसे हज़ारों चैनल है YouTube पे, लेकिन नहीं, आपके जहन में फेमस होने का एक तो भूत सवार है और दूसरा फहाशी का, क्योंकि आप इसको गुनाह नहीं समझते। और जो इंसान गुनाह नहीं समझता वो इसको बेधड़क होकर करता है, उसका ज़मीर मर चुका होता है। फैसला आप लोगों ने करना है कि इन्वाइट करना है या नहीं करना, लेकिन इसके नुकसान तो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं आपको कहना चाह रहा था आपको उसमें बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के मोबाइलों से भी टिकटॉक डिलीट करोगे और बाकी दूसरों को इनवाइट भी नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।